हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं? यह आपको ही अनुमान लगाना है। मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी और आप अनुमान लगाना, गेस करना कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ एक चित्र दिखा रही हूँ। देखो यहाँ इस चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? ये देखो, ये क्या है? यह एक नदी है। वेरी गुड। कहाँ से निकल रही है? पर्वतों में से, है ना? ये क्या है? पर्वत है। और देखो यहाँ क्या है? हरा भरा एक मैदान है नदी के दोनों ओर। चलो, यहाँ पर तो हमने देखा कि नदी पर्वतों में से निकल रही है। अब यहाँ देखो, इस चित्र में आपको क्या नजर आता है? देखो बच्चों, यहाँ भी एक नदी चली आ रही है। और देखो क्या नजर आ रहा है? इसके दोनों ओर हरा भरा मैदान है और फसल भी है ना? फसल भी है। इधर देखो, इधर भी है। पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, है ना? चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। अब यहाँ देखो बच्चों, इस चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है? देखो, कुछ पहचान में आ रहा है कि यह क्या है? यहाँ देखो, एक जहाज दिखाया हुआ है, पानी का जहाज। और देखो, ये कौन से पेड़ हैं और ये कहाँ उगते हैं? ये समुद्री तट पर उगने वाले पेड़ है ना? इसका मतलब तो यह समुद्री तट है और यह समुद्र है, क्योंकि जहाज तो समुद्र में ही चलते हैं। और यहाँ देखो, इस हरे भरे मैदान के बीचों बीच से पानी बहता आ रहा है और इस समुद्र में आके मिल गया। तो यह पानी क्या है? यह एक नदी है ना? यह नदी आई और आकर समुद्र में मिल गई। तो बच्चों, यहाँ पर हमने 3 चित्र देखे। तीनों चित्रों में आपको क्या कॉमन नजर आया? साझा क्या है तीनों में? वेरी गुड। तीनों में ही नदी दिखाई गई है ना? सबसे पहले नदी पर्वतों से निकलती है और फिर मैदान से होती हुई चारों तरफ हरियाली करती हुई जाती है और इसी की वजह से फसलें भी लहलाने लगती हैं। और फिर क्या होता है? और फिर अंत में वही नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है और समुद्र में समा जाती है। तो हमने नदी की शुरुआत जानी, नदी का मध्य जाना और नदी का अंत जाना। शुरू से अंत तक नदी चलती ही जाती है, चलती ही जाती है और चलती ही जाती है, कभी नहीं रुकती। तो आइए बच्चों, आज हम इसी नदी की एक कविता गाते हैं। तो चलो बच्चों, कविता गाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कविता का शीर्षक बता दूं। कविता का शीर्षक है नदी यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कविता। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं।
लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई। धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। देखा बच्चों, नदी की कविता कितनी सुंदर है यह, है ना। और इस कविता को लिखने वाले कवि कौन है? कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। कविता को लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवि या फिर कवयित्री। अगर लिखने वाला पुल्लिंग है तो कवि कहेंगे और स्त्रीलिंग है तो कवयित्री कहेंगे। यहाँ पर लिखने वाले कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। नदी के बारे में हमें कितना कुछ बताया इसने, जो हमने चित्रों में भी देखा था कि नदी कहीं सीधी कहीं मुड़ती है और चलती ही जाती है। खेतों को भी सींच कर जाती है, फसलों को भी हरा भरा बनाती है, और कहीं ये छिप जाती है ना। और क्या, कहीं पर्वत पर तेज तो धरती पर धीमे धीमे हो जाती है ना। और सबको पानी देती है, कभी मन में बुरा नहीं मानती कि सब उसका पानी ले रहे हैं, है ना। पर ये कब आई किसी को नहीं पता, पर चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, कभी नहीं रुकती। दिए की तरह जगमग करती रहती है और सागर में अंत में मिल जाती है और सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। लेकिन जब तक धरती पर है रात दिन चलती ही रहती है, चलती ही रहती है ना। कितनी सुंदर कविता है ना। तो बच्चों, आज आपको यह कविता याद करनी है और सभी को सुनानी है याद करके, ठीक है। इसका हम अच्छे से सरलार्थ भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस कविता का सरलार्थ कराऊंगी। और बच्चों, इसके सभी पार्ट्स देखने के लिए और बाकी पाठों का भी अध्ययन करने के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स का भी अध्ययन करने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एन एजुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पर सभी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी और आप अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रख सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।